अभी हम लोग, नमस्कार जी, और कैसे हैं? बैठो बैठो बैठो, आ जाओ, ये लो, अरे ये पकड़ो, इधर आओ इधर आओ, लो लो लो, बैठो बैठो, चोई साहब बैठो आप बैठो अपना काम करो। आप में नवाबों की ट्रेन निकल गई थी, बैठो महाराज। तो भाई मेरा थोड़ा आ रहा है? हाँ ठीक है। अभी तो क्या स्मार्ट है, कभी थे जमाने में तो बुढ़ापा आ गया था। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे घर जो पौधा आता है ना, जैसे पौधा आया, तो पौधा आने के बाद हमें सच में नहीं पता किसी को भी कि हमें करना क्या चाहिए, या पता है ना कोई कंपनी बताती। आपसे लोग तब तक बात करते हैं मजे मजे की, मीठी मीठी प्रधान जी करके, जब तक आपका पैसा उनके अकाउंट में नहीं जाता। पैसा अकाउंट में गया, उसके बाद 3 बार फोन करो तो एक बार कहेगा प्रधान जी मीटिंग में हूं, बाद में बात करियो, है नहीं? चौथी बार प्रधान जी खुद ही डर के हमारे कम करेंगे। 5वीं बार प्रधान जी का उठेगा नहीं, फिर 2 दिन बाद कहेगा यार तुम्हारे फोन उठाने का ठेका ले रखा क्या मैंने। फिर क्या होगा, पौधा लगने के बाद जब सड़ुआ आएगा तो वो फोन स्विच ऑफ हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। ऐसे ही होता है मोस्टली। और वो कहेगा मेरा काम पौधा देने का था, दवाई की दुकान पर जाए, इसे पूछ ले क्या करना, मुझ से पूछ कर थोड़े लगाए थे केले। तो जैसे पौधा हमारे घर आया, गाड़ी आके रुकी तसल्ली के साथ, आराम से गाड़ी का डाला खुला, तो पौधे को जब ट्रे में से उतारते हो, अब मैं अपने पौधे की बात कर रहा हूँ, तो पौधा 40 की कैरेट में आता है। एक कैरेट के अंदर 40 पौधे आएंगे, एक ही ट्रे में आएंगे 40। ठीक है? पौधा पहले तो ट्रे में आएगा काले रंग की, लेकिन ट्रे के अंदर भी वो एक कप के अंदर होगा ताकि जड़ें ना टूटें। कप के अंदर क्यों? आपका पौधा ट्रे में से कितना भी सावधानी से निकाल लो, कितनी कहानियां कर लो, मैंने खुद प्रैक्टिकल की हैं, 100 में से 30 पौधों का बोल टूटेगा ही टूटेगा। और जिस पौधे की बोल टूट गई नीचे की, वो पौधा जिंदगी में भी सही चलेगा नहीं। यही उनके सवाल का जवाब था, अजीम भाई का, अजीत का। पौधा कभी भी सही नहीं चलेगा, जितना फर्टिगेशन दे लो, करके देख लो प्रैक्टिकल। इस बार एक पौधे की जड़ को झाड़ लेना, ऐसे करके तोड़ लेना, उसमें खूब डालना, डबल डबल मात्रा डालना। मुझे बता देना अगर वो पौधा 20 किलो से ऊपर देके जाए तो, कुछ भी कर लेना, वो चलेगा नहीं। ये बड़ा सूत्र है। तो हम लोग क्या है, दिन रात किसानों के साथ हैं, खुद भी खेती कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि बोल ना टूटे, इसके लिए क्या करें। तो हमने उसको पहले कप में डाला, फिर उसको ट्रे में रखा, सेफ हो गया, तो ट्रे तो आपकी सेफ बच गई। अब कप में से भी आपने खींच के नहीं निकालना है, ऐसे कप को पकड़ना है। हमारी एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता अगर यहाँ स्क्रीन होती तो। ऐसे करके ऐसे करो, खेत में किसान के, और ऐसे एकदम टकाटक, और वो जड़ें हमारी जो है ना, वो खुद अपने आप में ऐसी हो जाती हैं, ऐसा लगेगा ये कप ने, जड़ों ने पकड़ रखा है इसको। मैंने पेड़ को लेकर के ऐसे तो पानी नहीं छोड़ा उसका बारिश में, और उसको हाथ पे 5 बार छोड़ा है। आपने से देखी किसी ने वो वीडियो? तुमने देखी है? इसने देखी है। वो मैंने पौधे को ऐसे पटकाया 5 बार। ऐसा कोई पौधा देखा आज तक जिसको 5 बार हाथ पे पटक दिया और उसकी बोल ना टूट रही हो? ये हम लोग दे रहे हैं। कोकोपीट निकालने के बाद सीधे से ठोक दो, उसके बाद भी जो टूटती नहीं। तो जब जड़ ही मजबूत रहेगी, मेन बेस तो वहीं से है। दाहिने बच्चे को पैदा करते समय उसके गर्दन वर्दन हिला दी, उसको हाथ पे खींचे, चलता कितने कर लो, पलौंडा कहीं मजबूत ना होने का, बीमारी रहेगा जीवन भर। मैं गलत कह रहा हूँ? वैसे ही वो जच्चा, एकदम जच्चा बच्चा टाइप का है ये। तो जब पौधा आपके घर आया, तो आपने पहली बात तो ट्रे को क्या करना है, लोग क्या करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है कभी भी गलती से भी। ट्रे को लेना है, आराम से नीचे उतारना है इज्जत से, वो मेहमान है हमारा, और अंदर आराम से हाथ डालना है, बड़े प्यार से उठाना है। ऐसे टांग के मत लेके जाना। आप लोग ट्रे को ऐसे भी टांग के ले जाते हो, 2 ट्रे, और पौधे उल्टे लटके पड़े हैं, समझ रहे हो? हाथ से उठा के इज्जत से लेके जाओ, ऐसे उठा करके, और आराम से रखो। एक ट्रे से दूसरी ट्रे के बीच में इतना अंतर होना चाहिए लगभग, जिससे आपका पत्ता टच ना हो आपस में, और आप हर एक ट्रे तक पहुंच सकें। अब पौधा आ गया, उसके बाद आपने घर आते ही सबसे पहले खाने वाला ग्लूकोज आता है, खाने वाला ग्लूकोज ये ले आओ। 1000 पेड़ों पे जो पानी लगता है वो आधा लीटर पानी लगता है स्प्रे में, जो ताजे पौधे आते हैं 1000, आधा लीटर पानी से ज्यादा लगता नहीं। तो आपके पास जितने पौधे हों, आधा लीटर में 1 ग्राम से 2 ग्राम ग्लूकोज खाने वाला मिलाना है, घोलना है। स्प्रे की टंकी जिससे आप स्प्रे कर रहे हो, पहले उसमें गर्म पानी डालो, थोड़ा सर्फ डालो, उसको हिलाओ, और फिर इस टंकी को चला के खाली करो।
ये सर्फ के पानी को टंकी के थ्रू जान दो ताकि इसमें कुछ जरा सा भी केमिकल ना रह जाए। फिर अच्छे से धुलने के बाद इसके अंदर ये डालो और इससे उस पर स्प्रे कर दो। स्प्रे जो करना है वो नीचे की तरफ मुंह करके नहीं करना पौधे की। पौधा बहुत मुलायम है, वो मुड़ जाएगा नहीं तो। आपने कई बार देखा होगा पौधा मुड़ जाता है, तो पौधे पे ऐसे करना है, बंदूक की नोक ऐसे रहेगी इसकी। स्प्रे जब करोगे तो बारिश की तरह फुहार पड़नी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है साहब, अब रात को सो जाओ। पौधा कभी भी ये पक्की दीवार, पक्के के नीचे, पक्के के ऊपर ना रखें। पक्की दीवार, लिंटर की दीवार से कम 1.5 मीटर दूर रखें, हीट लगती है इसकी। ये प्रिकॉशन आपने देखना है। पौधे को प्रॉपर पूरे दिन का धूप ना दें, दोपहर 12 बजे तक की धूप लगे, 12 बजे के बाद की धूप ना लगे उसको। इसके लिए आप नेट डाल लो। देखो मेन वही है, शुरुआत में गलती करके तो यही मार खा जाता है किसान। ऐसी जगह चूज करो कि मुझे यहाँ पौधा रखना है। ये पौधा नहीं है, ये अगले 5 साल की पूंजी है भाई साहब आपकी। तो दोपहर 12 बजे तक की धूप लगे, 12:30 बजे की धूप पौधे पर ना आ जाए गलती से भी। रात को पौधा ओस में रहे। अगर ऊपर पाल पल्ला भी बांध रहे हो तो उसको हटा दो रात को। और अगले दिन सुबह, दोपहर, शाम आपने करना है 15 लीटर पानी में, 15 लीटर की टंकी में 15 से 20 ग्राम 19-19-19 और उसके अंदर आपका वही ग्लूकोज। 15 लीटर की टंकी में आप मान के चलो कि 1 लीटर पानी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 ग्राम 19-19 और 1 से 1.5 ग्राम इस आपका ये खाने वाला ग्लूकोज, ये डाल करके आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे सुबह, दोपहर, शाम। फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम करके देते हैं। तुम्हारे फंगीसाइड में और हमारे में बहुत धरती आसमान का अंतर है। समझ में आया? तुम आते ही फंगीसाइड पेलते हो, इसमें धक गड़बड़ होता है। वो नहीं करना है बिना हमारे पूछे। ये काम हो गया। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं से और कोई पौधा ले लिया और अब इसकी बोल ना टूटे तो मैं क्या करूं, तो 250 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में उबाल लो। ठंडा होने के बाद आधा चम्मच या 1 चम्मच हर पौधे की बोल में डाल दो। पौधा लगाने से आधा घंटा पहले जब लेके जाओ घर से, तो 20 मिनट के बाद जब पौधे की बोल उठाओगे तो पूरा उठ जाएगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है पकड़ बनाने का। तो जब आपका पौधा हो गया, अब आपने पौधा रखना कितने दिन है? पूरा 5 दिन, 4 से 5 दिन आपके घर पौधा रखा रहना चाहिए। जैसे मैं आया था, अगर मुझे अंदर सोफे पर बैठा के पानी ना पिलाते और कहते ये रही कुर्सी, शुरू हो जाए, तो मुझे लगता बड़ा बदतमीज आदमी साले। बट तो मैं आधा उत्पादन देता अपना, मतलब आधी बात बताता। मैं गाड़ी स्टार्ट करके कहता मुझे जाना हरदोई, नमस्ते जी, फिर मिलेंगे, खत्म हो गई थी कहानी। अभी मैं जो पानी, गर्म पानी पिलाया वकील साहब ने, मजा आ गया, तो मेरे को भी इज्जत वाली फीलिंग आई। प्रधान जी आए तो फिर बाहर लाए इज्जत से, तो अब मैं पूरा सारी बक के जाऊंगा यहाँ जितना ही मेरे अंदर है। समझ में आई कहानी? तो पौधे को भी वो फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी घर पे मेहमानदारी हो रही है। उसको ऐसा ना लगे मैं लैब से आ गया, उसको ऐसा ना लगे। भैंस भी दूसरे खुट्टे पे जाती तो 2 दिन तक सही से दूध नहीं देती। समझ रहे हो? तो ये तो पौधा है, तो इसको पहले इस माहौल में, इस गर्मी के माहौल में, इस रात की ओस के टेम्परेचर में, इस पानी के साल्ट में, इस हवा में जो मिनरल हैं उससे इसको मैच करने दो पहले। तो 4 से 5 दिन जिसने भी पौधा रख के लगाया, पहली बात तो उसकी मर यहीं पे 90% कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है? आते ही पौधा नहीं लगाना है, 4 दिन तो कम से कम रखना है। आज आया है शाम को, तो आज का दिन कट कर दो, तो कल, परसों, नरसों, तरसों, फिर उससे अगले दिन सोचो, विचार करो। पहले 1 हफ्ता डिमांड दो ना यार पौधे की। आफत क्यों काट रखी? 1 हफ्ता पहले डिमांड दो। तो आपने पौधे को, ये हो गया घर तक का काम। ये यहां तक करने के बाद आप जब खेत में लेके जाएं, तो कभी भी आप कोशिश करो कि उस समय में चांदनी रात हो जब आप पौधा लगाओ। मतलब लगाओ भले ही दिन में, बट रात चांदनी चल रही हो, उस समय कीड़े कम प्रभावी होते हैं चांदनी रात में। ठीक है। दूसरी चीज, पौधा कभी भी दोपहर के बाद लगाओ। एक पौधा दोपहर के पहले लगा के देख लो, एक पौधा दोपहर के बाद लगा के देख लो, दोनों में इतना फर्क आएगा कम से कम। आपको लगेगा ये 1 महीना पहले लगाया, ये 1 महीने बाद लगाया है। सीधा सीधा गणित है। दोपहर की धूप चलने नहीं देती, बैठा दे, और ऊपर से आप पीछे से पानी फेलते हो,
और गलती से बिजली भाग गई और पौधा सुबह में लगा दिया भाई साहब, तो भले ही कीचड़ पिचड़ बना को वो उबल जाओ, उबल पैर जमीन आपकी जमीन पे पैर नहीं रखा जाता, नंगे पैर डले चुभते हैं, जलते हैं, लगता है ना कि हारे पैर जल गया, तो पौधे की क्या हालत होती होगी। पौधे तो जाना बच्चा है। दूसरा, आपने पौधा जब खेत में लेके जाओगे तो पहले से प्लानिंग करो, जिस खेत में पानी लगा रहे हो उस खेत में बेड बनाओ, इस मेज के बराबर चौड़ा पौधा लगेगा बीचों बीच, और इस खेत में 2 दिन 3 दिन पहले पानी चला दो फुल लबालब, ये बेड पूरा भीग जाना चाहिए। अब 3 दिन के बाद फिर पौधा लगाओ उसमें, और फिर पानी देना है, समझ गए। लगाने से पहले पानी, लगाने के बाद पानी, तो कभी भी पौधा मरेगा नहीं। पौधा जो लगाना है वो कीचड़ बना के लगाना है आपने, या तो डिकम्पोजर डाल लो या कुछ भी, कई चीजें हैं, या एक्स्ट्रा किंग आता है वो डाल लो, वरना तो कुछ नहीं तो ये खाने वाला ग्लूकोज ले लो, या मिश्री ले लो, या गुड़ ले लो, फंगीसाइड ले लो, उसके साथ में ट्राइकोडर्मा ले लो, कुल कुछ ना कुछ मिला के उसके साथ लगाओ। ट्राइकोडर्मा और मेथिरीजियम एनिसोप्ले मिला के लगाओगे तो ना कीड़ा आएगा ना फंगस। तो जब आप, एक गलती और हम सबसे बड़ी करते हैं कि हमारे मजदूर खेत में आ गए तो प्रधान जी 2 लौंडो कहेंगे, ओए पौधे रखता चला जा। अब वो तुम्हारा लड़का आ गया, पौधे रखता चला जाएगा। अरे यार भाई साहब, धूप लग रही उस पौधे की जड़ों पे यार, आप लोग क्या करते हो, वहां रखते चले जाते हो जगह में पौधा, 15 मिनट भी वो अगर धूप में उसकी जड़ें रह गई ना, वहीं से गड़बड़ है। पौधा विदिन सेकंड, इसलिए हमने उसको कप में दिया कि आप ट्रे से कप में रख के जा सकते हो। अगर बिना कप के आ रहा है तो निकाल के मत रखो, ट्रे वहीं रखो। तो कप से कब निकलेगा, कप से उधर ऐसे होगा, इधर कीचड़ बना, इधर कप से निकला, सीधे अंदर गया, खेल खत्म। जैसे मैंने लगाया था उस वीडियो में, 1 नंबर का पौधा चलेगा आपका। पौधा लगने के 4 दिन तक कुछ नहीं करना है, केवल वहां जाना है, खेत में घूमना है बस। जैसे पौधा लग गया, फिर पौधे के 7वें दिन पहली ड्रिंचिंग होगी कैल्शियम और सल्फर की, यहां से पौधा उठना शुरू होता है पहले दिन से, और फिर हमारा चार्ट स्टार्ट हो जाता है। चार्ट में कहानी 25 रुपए फर्टिगेशन की है, 20 से 25 रुपए की, इतने में केला कट गया। अगले साल पेड़ी में 15 से, अगर सही से खेती की तो 15 रुपए, लफड़ेबाजी करी तो 20-25 लग जाएंगे पेड़ी में। और अगले 5 साल तक 10 से 15 रुपए पर पौधे में आपको मैं माल कटवाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ वीडियो के सामने। वो काट रहे हैं लोग, तुम्हारे यहाँ पे हैं, कहीं और भी नहीं है कि भाई बाहर के लोग हों तो हमें क्या पता जी कहाँ के। जाओ मोमती में, सुखराज के पास, मियापुर कॉलोनी में, उसकी कल पेड़ी देख के आओ, दिमाग ठिकाना आ जाएगा। वो कुछ नहीं खर्च करा उस भाई ने उसमें, 60,000 रुपये में एकड़ कट जाएगा। 60,000 तो बहुत बड़ी बात होगी भाई अगले साल की। इस साल की यहाँ तो 15 रुपए लेबर लगा तो ली, 20 रुपए का पौधा, 25 रुपए का फर्टिगेशन, कितने हो गए 45, 5 रुपए की रस्सी पर पेड़ पे, 5 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आता, 50, 15 रुपए की लेबर, और क्या खर्चा है इसमें, 5 रुपए एक्स्ट्रा। मान लो कि कुछ ऐसी बीमारी आ गई कि राहुल भाई अब क्या करें, 5 रुपए उसके, 70 रुपए में खेल खत्म। इससे ज्यादा लगा रहे हो तो मूर्खता है तुम्हारी। या जो लगवा रहा है वो भाई बहुत बड़ा कलाकार आदमी, जो तुम्हें यहाँ तो डबल लग रहा है, यही तो मतलब। कितने लगा रहे हैं यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए लग रहा है। अब तुम यार 2 लाख रुपए लगा लो। मतलब ये है कि वो जिसे खाद जिसे बनाते ना, यहाँ पर खाद डालने का तरीका ही है, खाद लाया सड़क खेत के किनारे लौटी मिला हमारी। अब एक बात बताओ प्रधान जी, वो तरीका मेरी कैपेसिटी, सही तरीका क्या है? मेरी कैपेसिटी जो है ना वो 4 रोटी खाने की, तुम मुझे 20 खिलाओ तो मुझे मारोगे तो थोड़ी करोगे। तो वो जो पैसा आपका लग रहा है अननेसेसरी लग रहा है, जरूरत नहीं है उसकी। आप लोग 10-10 किलो के बैग पता नहीं कौन कौन सी कंपनी को ठा के लगा रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम पे, गजब का चूतियापा चल रहा है देश में। बुद्धि जगाओ भैया, सरसों के खल से बढ़िया कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दुनिया। हाथ के अंगों को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, करके देख लो। हाँ वो अरे तो खेती में एक बार बताओ, आप एक बार बताओ महाराज, खेती में क्या क्या कंपटीशन, कंपटीशन ये करो कि कम खर्च में बढ़िया पौधा मैं करके दिखाऊंगा, ये कंपटीशन होना चाहिए। अब मैं ज्यादा खाद डालूंगा, ये कंपटीशन तो गड़बड़ वाला है। ये तो इस कंपटीशन नहीं, मोहम्मदी की जमीनों को केला रहित करने का प्लान बना लिया। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो 2030 में लोग यहाँ कहानियां सुनाया करेंगे कि हमारे मोहम्मदी में बहुत केला लगता था। जैसे बिहार में जाओ ना अभी तो धान ही धान है,
केले का कान भी नहीं है वहाँ, केला तो छोड़ दो, केले का कान भी नहीं दिखता, एक भी पेड़ नहीं। इसकी पूरे देश में सप्लाई थी केले की। अरे जबरदस्त, बिहार केले में नंबर 1 था। उन्होंने भी तुम्हारी तरफ कुफर काटते थे, जो मोहम्मदी वालों ने काट रखा कुफर। ये मोटरसाइकिल कार भूल जाओगे जिंदगी में, ट्रैक्टर भी, धान और गेहूं पे जिस दिन आ गए तुम इसलिए पैसे वाले हो, इसलिए तुम्हारी वैल्यू है। सुनो, इसलिए तुम्हारे बालक बुलेट लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास केला है। मैं गलत कह रहे हैं प्रधान जी? अगर केला तुम्हारे हाथ से निकल जा तो रोटी खानी भारी। बुलेट तो छोड़ दो महाराज, आप लोगों को सुधरना पड़ेगा। नहीं सुधरोगे तो ऊपर वाला सुधार देगा। सुधर ही लिए। ऐसा कोई खेत बता दो मुझे मोहम्मदी में जिसमें बीमारी ना हो। वो अजीत तो कह के गया कि मेरे खेत में बीमारी नहीं है, क्योंकि वो भाई मेरे साथ हाथ पकड़ के चल रहा है। इनके खेत में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे के पत्ते जाएंगे ही, वो मैंने बता दिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई तुम्हारा उल्लू बना के दवाई बेचो तो अलग बात है। सहीम के खेत की वो हालत थी कि बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट आके फेल हो गए थे, सहीम भाई। और अभी सहीम भाई ये कह रहा था कि मजा आ रहा, अब आया मजा खेती करने में। अभी भी कुछ गड़बड़ियां हैं जो वो कर नहीं पा रहे, लेकिन अगली बार से इनको पक्के कराऊंगा। इनकी पेड़ी भी घूम के आया मैं, जोगेश्वर जी का देख के आओ। तो ये आप ही के बीच के लोग हैं। और आइडियल देखना है सबसे बेस्ट नंबर 1 केला मोहम्मदी का, तो पहुंच जाओ सुखराज के यहाँ कल शहरे कि भाई वो राहुल भाई आए थे, तुम्हारा घर का पता देकर गए। उसकी पेड़ी देख के तुम अगर खेत में नहीं बैठ गए, अरे बाप रे, कमी निकाल के दिखाना उसके। मतलब आदमी कमी ढूंढता है ना खेत में जाके, तो कमी बताना उसके खेत में कि ये बेड गड़बड़ है, या ये पौधे की मोटाई गड़बड़ है, या पत्ता चौड़ा कम है, या पत्ता नहीं आ रहा है, या नीचे की गोलाई कम है। अरे भाई साहब हैरान रह जाओगे देख के। और तीसरे साल का अगले का, उसको 10 साल कटवाऊंगा मैं, 5 तो छोड़ो। मैंने उससे कह दिया हम तब तक रखेंगे जब तक फली छोटी नहीं आएगी। ये हर साल मेरा पौधा लगाओ, हर साल मुझे मालदार बनाओ, ये सिस्टम ही ने तो हमें बर्बाद कर रखा किसानों को। साला कोई सही बात बताने के लिए तैयार नहीं है, मजाक बना रखी है किसानों की। किसान सब कर रहे हैं, अब बड़ी चाहिए, बड़े मकान बनाने, बड़े बड़े काम करने, नाम किसान 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 किसान। योद्धा किसान जहाँ कल मर रहा था बेचारा, आज भी वहीं मर रहा है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ मैं? पौधे के नाम पर इतना बड़ा रंगबाजी होती है तुम्हारे साथ, इतनी बड़ी रंगबाजी होती है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम लगा कर रहे हो। तुम्हारे बिल तक नकली आते हैं। और बताओ, कभी गूगल करके बैठना उन बिलों को। यही तो जादू है, सब नकली आता है, ओरिजिनल लोगों से जुड़ो। मैं जो हूं, मैं खुद कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड का मालिक हूं। मैं खुद आपकी ये किसान कार्यशाला का डायरेक्टर हूं, मालिक हूं। मेरी बनाई हुई है, मेरी, गणेश की, आर के सिंह की, हम 3 लोगों ने मिलकर ये बनाया। ये खुद पौधे का मालिक आपसे बात कर रहा है अभी। मैं कोई मीडिएटर नहीं हूँ बीच का, कोई डीलर नहीं हूँ मैं कहीं से, मैं खुद मालिक हूँ। ये पहली बार देखा होगा आपने कि एक आदमी आके बात कर रहा है, वो केवल कागजों में है। मैं दिल से किसान हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे जैसी खेती सब करें। जो मुझे आता है वो दुनिया को बताऊं, और मेरी बताई हुई चीज़ों से लाखों लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ ये फायदा करोड़ों में हो लोगों को। वरना मुझे तुम्हें सरसों की खल बता के, चावल का मांड बता के क्या मिलने वाला है महाराज? मैं तो तुम्हें चीज़ें बता के जाऊँगा जादू वाली कि ये डाल लो, और डाला भी है। सही भाई कहाँ ये बैठे, बताओ हाजी साहब, केला गुरु का क्या रिजल्ट है? सच बताना, शाम का टाइम नमाज पढ़ के आए हो। डर के मारे खाद नहीं दे रहे, अगला आदमी बोले जल्दी आ जाएगा। 1200 रुपए की किट है, 3 ड्रिंचिंग 2 स्प्रे, एकदम ऑर्गेनिक, HDL प्रोटीन में। अब इस बार तुम इनकी पेड़ी देखना, इनकी हाजी साहब की पेड़ी देखना इस बार, उसमें HDL प्रोटीन जितने मेरे साथ चल रहे हैं इनका देखो। मैं केले की क्या, आप जो बात कर रहे थे ना मुझसे सुबह कि वो लंबी छीमी, ऐसी छीमी, भैया वो खाने, मेरी बॉडी देख रहे हो? ये मुझे फौज ने खिलाया है 18 साल सांड की तरह। तो आपके सामने मैं मजबूत खड़ा हूँ, पिछले सुबह से ही खड़ा हूँ। तो ये मेरी खिलाई पिलाई है। अनुमान, मेरे छोटे भाई को खड़ा कर लो, गिर जाएगा बेहोश होके। मेरी माँ ने पैदा किया उसको भी। अब समझ में आई? पौधे की वैरायटी मायने करती है, साथ में आपकी प्रैक्टिस मायने करती है। आप पौधा दुनिया का कहीं से भी लाकर लगा लो, कितना ही बढ़िया लगा लो, अगर प्रैक्टिस गड़बड़ है तो मार खा जाओगे। दोनों ही चीजें मायने रखती हैं, पौधा भी अच्छा हो, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी है। तो जमीन को रसायन देने से बचो। देना कैसे है वो हम लोग बताते हैं। 10 किलो DAP को जब 50 किलो DAP बना के हम दे सकते हैं तो क्यों ना दें? हम क्यों 50 डालें? हम मना ही नहीं करते मत डालो DAP, डालो, अगले साल और कम करो, तीसरे साल बिल्कुल कम कर दो, चौथे साल खत्म कहानी। तो प्रधान जी समझ में आई चीजें? बताने के लिए मेरे पास 4 घंटे का सेशन है, 7 चैप्टर हैं इसमें। पहला, खेत की तैयारी, खेत का चयन। दूसरा, खेत की तैयारी,
खेत के चयन में कभी भी ऐसा खेत पानी के लिए मत चुनो केले के लिए जिसमें पानी खड़ा होता हो। बारिश पड़ गई और 2 दिन तक उसमें अगर पानी खड़ा है तो गड़बड़ खेत है, मार खा जाओगे। या पर उसमें बेड बनाओ 8 इंच का, पानी की निकासी, नहीं तो लालच मत करो। पानी केले के लिए दुश्मन है और पानी केले के लिए वरदान है। तो केले को रेगुलर नमी चाहिए, बट बेड पे चाहिए, ना कि जमीन पे। अगर मेंढक बोल गए बारिश के बाद उसमें तो केला नहीं होने का भाई, गड़बड़ है मामला। तो केले के लिए ऐसे खेत का चयन करो जिससे पानी निकल जाए, निकासी हो जाए। और अगर नहीं हो पा रही, कुछ ऐसी स्थिति है कि 2 तो नहीं भाई, 3 दिन में पानी सूख जाता है, 6 इंच पानी खड़ा रहता है बस, तो 8 इंच का बेड बना के पौधा नमी में रहना चाहिए। पानी नालियों में भरा रहे सारा चलेगा। अब प्लेन में खड़ा मेंढक तैर रहे हैं, टर टर कर रहे हैं, तो भैया तो केला तो नहीं होगा, धान तो हो सकता है। तो उसमें केले का आपका पौधा कैसे लगता है, इसका चयन कैसे होता है, पौधा कैसा लें, कहाँ से लें, क्या करें क्या ना करें। मैं नहीं कहता मेरा लो, किसी का भी लो, लेकिन प्रमाणित लो। तो साले उल्टा टांग दूंगा मोमदी में अगर कुछ गड़बड़ निकल गई तो। मेरे को ओरिजिनल आदमी चाहिए, नकली नहीं। उसके बाद आपका खेत की तैयारी, खेत की तैयारी के बाद क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करें, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने खेत को थोड़ा इन्वायरमेंट के करीब ला सकते हैं। उसके बाद पौधा लगाने का तरीका। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप मोमदी में कितने साल से, मैं तो फौज में भर्ती भी नहीं होऊंगा तब से पौधा लग रहा है यहाँ। 23 साल हो गए मुझे, आज 4 साल तो रिटायर हुए हो गए, और लगभग 18 में नौकरी करके भी आया हूँ, 18 साल। तो तब से केला लग रहा है आपके यहाँ, मैं जब सुनता था फौज से ही, है नहीं। ये चीज कभी बताई किसी ने आकर के कि पौधा जब घर पे आए उससे लेकर लगाने तक क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? ये यहीं पे इसी चीज को सुधार लो। ये सुखराज करता है 100%, और हारून करते हैं, और अपने वो करते हैं धमोला वाले, आपके वो क्या नाम, जोगेश्वर दयाल जी, यही चीजें करते हैं पूरी। तो उनका केला 1 नंबर खड़ा है। अब इनका खेत और जोगेश्वर जी का खेत अलग से दिख रहे हैं, दोनों अलग पता चल रहा है कि यार ये कहीं अलग आदमी के खेत में है। और इनके खेत में 2 महीने पहले भी आया था मैं, और 2 महीने बाद भी आया, उसी खेत में वीडियो बनाई दोबारा से। धरती आसमान का अंतर है। तो मैंने कोई जादू थोड़ी करा, इन्होंने प्रैक्टिस सही कर ली बस अपनी। आप उल्टी साइकिल चला रहे हैं, बार बार गिर रहे हो, अरे यार मुंह इधर करके सीधा हैंडल पकड़ के चलाओ ना, साइकिल गिरेगी नहीं। आपको बता कोई इसलिए रहा क्योंकि गिरोगे तो आपके गिरने से 2 लोगों को फायदा होगा। एक तो साइकिल की वाले की दुकान चलेगी, एक आपके घुटने चलेंगे तो डॉक्टर का फायदा होगा, डॉक्टर का फायदा होगा तो मेडिकल स्टोर वाले का फायदा होगा, हड्डी भी टूटेगी तो एक हड्डी वाले की दुकान का फायदा होगा। तो इसलिए कोई तुम्हें नहीं बता रहा कि साइकिल सीधी चलाओ। समझ में आया प्रधान जी? 12-32-16 लो, उसको 3 गुना रस इसमें गोबर की खाद में मिला के बंद करके रख दो 8-10 दिन के लिए। इसको पता है हीरो को सब, उसको डालो, फिर देखो कमाल। सरसों खल गांव में अवेलेबल है, सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट तो सस्ती है भाई साहब, चलाओ तो सही। दूध का स्प्रे करो, कैल्शियम की बहुत बढ़िया डिफिशियंसी पूरी करता है। दूध और सल्फर मिला के 200 लीटर पानी में 250 ग्राम या आधा किलो सल्फर WTG, और 2 लीटर दूध, और आधा किलो ग्लूकोज खाने वाला या गुड़ मिला लो पानी में उबाल के, इसको स्प्रे करो। फिर बताओ 5 दिन बाद क्या करंट लगा पौधे में। कहाँ दुकान पे जाने की जरूरत है? और नहीं जाओगे तो जाओ भैया, दुकान खुली है, मोहम्मदी में लोग तो करोड़पति हो रहे हैं। एक दिन ये तुम्हें सड़क पर ला देंगे, इतने मुझे पता है। सड़ुआ तो यहाँ पर ऐसा लोग, अरे सड़ुआ क्यों आ रहा है? सड़ुए की कहानी क्या है? आपकी जमीन में सड़ुए का कारण क्या है? हिम्मत क्यों टूट रही है? आप लोगों की गलती से टूट रही भाई। आप लोग इतना रसायन डाल रहे हो, जमीन में जीवाणु है नहीं उसे तोड़ने वाले, तो टॉक्सिसिटी से फंगस नहीं आएगी तो क्या होगा? गणित नहीं समझ रहे भाई। जब लैट्रिन नहीं उतर रही, पेट में खाना फंसा पड़ा, 8 दिन से हगने नहीं गए तुम, तो ये पेट साफ होगा नहीं तो ऊपर से नीचे कैसे जाएगा महाराज? तो गैस नहीं बनेगी क्या? तो पहले व्यवस्था करो कि मैं नीचे किसी तरह निकल जाए, कवच टूटे मेरा, तो कवच तोड़ लो, ऑटोमेटिक डकार आने बंद हो जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूं? अब तुम कह रहे हो रसगुल्ले खाने, और यार 8 दिन से फ्रेश होने नहीं गया, रसगुल्ले खिला दो किसी तरह। अच्छा बढ़िया वाले लेके आएंगे शाहजहांपुर से, वो खा लो, तो यार वो नीचे को तो निकले, पचे तो सही पेट में जाके, क्योंकि पेट में आपके घुसे पड़ी दुनिया भर की चीजें। तो जमीन में इतने हम कब से डाल रहे हैं, 20 साल से। DAP का 100 किलो डालते हैं ना, कोई भी रासायनिक खाद, DAP हो, सल्फर हो, कोई भी चीज हो, लगभग मान के चलो कि 80% तो जमीन में ही पड़ा। वो ना तो पेड़ को मिल सकता, ना जमीन उसे खा सकती, वो पड़ा।
तो कितना पड़ा होगा, कभी सोच के देखा अपने मन में? विचार करके देखो, हर साल 50 बोरियां तो आपकी पड़ी है महाराज खेत में। तो वो टॉक्सिसिटी या गर्मी पैदा नहीं करेंगी क्या? उसी से तो फंगस आ रही है। उसको तोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसे तोड़ लो, 2-3 साल तो फ्री में खेती हो जाएगी। इसीलिए कम खर्च लगवाते हैं हम लोग। इसमें रिजल्ट आ रहा है, सुखराज का देख के आओ। ये प्रधान दी चीजें हैं। आपका कोई सवाल हो इसमें किसी का तो पूछो, कहीं से भी केले को लेकर के। तो ऐसा भी सवाल टेढ़ा से टेढ़ा, कोई बीमारी को लेकर, किसी चीज को लेकर के। सड़ुआ का इलाज भी ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया बेसियाना है, मैथ्री सोपले है। मैं सब चीजें चलवाऊंगा आपको। बीटल का दिक्कत के लिए है कि अगर आपने बिवेरिया बेसियाना 3 ml पर लीटर हर महीना स्प्रे कर दिया तने पे, आप लोग क्या करते हो, बीटल के लिए जाओगे और सीधा वो ऐसे, इधर दिखा भाई, ये बीटल यहाँ फल निकला तो यहाँ मारोगे। अगर मुझे तुम्हें कुर्सी से उठाना है ना तो कुर्सी की टांग तोड़नी पड़ेगी, नहीं तुम फिर बैठ जाओगे आगे। तो क्या करना है, ये जो पेड़ का धड़ है, इस पर तुम कितने आदमी हैं जो स्प्रे करते हैं बताओ? पेड़ के धड़ में ही बीटल रहता है। हाँ, ऊपर मारा, मुल्ला जी को उठाया, फिर आकर बैठ गए थोड़ी देर में। अगर धड़ पे करोगे बचेगा ही नहीं। पेड़ के नीचे होता है चारों तरफ, और धड़ पे होता है स्प्रे, और ऊपर होता है। हम देखें बीटल आ जाए तो। फिर दूसरा, बीटल के लिए क्या करें, आपके यहाँ पे तंबाकू मिल जाता है, 10 किलो है, 10 किलो तंबाकू ले लो आप। 10 किलो तंबाकू को या तो उबाल लो पानी में, 50 लीटर 100 लीटर पानी में, या 1 किलो तंबाकू को 10 लीटर पानी में उबाल लो, या इसको एक ड्रम में भर के रख दो। 5 किलो 10 किलो तंबाकू के पत्ते लाओ, 5 किलो भी बहुत हैं, 5 किलो तंबाकू के पत्ते लाओ, कुट्टी काट लो बारीक बारीक, 100 लीटर 150 लीटर के ड्रम में डाल दो, इसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल के इसको छोड़ दो 2-3 महीने के लिए। उसके बाद जो जादू होगा फिर देखो कमाल। और इसके अंदर आप आंकड़े के पत्ते डाल दो, चाहो तो 5-10 किलो, नीम के पत्ते डाल दो 5-10 किलो, और फिर इसमें से आपने मात्र 1 कप लेना, एक टंकी में डालना, स्प्रे करना। साला खुद पे भी मारो, पौधे पे भी मारो, ना मैं मरूँ ना कुछ, बीटल नहीं रुकेगा। बीटल को तंबाकू से चिढ़े। कई दवाइयों में तंबाकू प्रयोग होता है, जितनी आपकी कीटनाशक है 90% में तंबाकू का प्रयोग होता है। लेकिन वो आपको 1800 रुपये का मिलता है, ये फ्री का मिलता है, तो फ्री का तो चूतिया करता है जीवन में हमेशा से। वो डिब्बे में आ रही तो मजा आता है, उसको सूंघने से फीलिंग आती है ना केमिकल वाली, तो लगता है ये भागेगा क्या में। तो करना क्या है, तंबाकू का स्प्रे। कितने रुपए लगे, कुछ भी ना, 200 लीटर बन गया, पूरी मोमदी में हो जाएगा एक ड्रम से काम। आपकी मोटरसाइकिल कहाँ भागती है, मोमदी। अजी मौज आ रही, ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं वहां, और तुम मार रहे हैं, तुम्हें बीमारी हो रही, घर में 50 तरह की एलर्जी, बीमारी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, क्या क्या नहीं होता। मट्टी का स्प्रे करो। तो बीटल का सबसे बढ़िया उपाय तंबाकू, और कोई नहीं, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं बनी उसके लिए। आप लोग करो, मैं आपके साथ खड़ा तो हूँ। अब भाई देखो, करके तो हाथ पकड़ के तो यहाँ मैं भी आगे फावड़ा नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे भी देखना, पूरा प्रदेश देखना, कई राज्य हैं मेरे पास, कम से कम नहीं तो आज लाखों की संख्या में स्थिति पहुंच चुकी है। अभी क्या करोगे डाल के, जब जरूरत है तब डालो, 2-3 महीने पहले बना के रख लो। तभी तो करो, दिसंबर में बनाओगे तो फरवरी मार्च से चालू हो जाएगा बीटल का। अभी बनाओ इसको ना, तो जाए वही। अच्छा, तंबाकू के पत्ते का बनाओगे तो किसी किसान का भला होगा, जो तंबाकू उगा रहा है बेचारा गरीब, हमारे आपके जैसा। 10 किलो का बना लो तो हमारा क्या होता है? अब पोटास की बात आती है, आप लोग पोटास ढूंढने बहुत जाते हो। देखो अभी आप सवाल नहीं पूछ रहे मेरे से, मुझे याद आ रहे हैं धीरे धीरे। पोटास की बहुत याद आती है, 1800 रुपये की बोरी, मर गए हम तो। प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। फौज में हमारे सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, सॉल्वर बनना है। समस्या को समाधान निकालो। केला है आपके यहाँ, केला बेचते हैं लुंगरबाद में, जिसे कोई नहीं खरीदता, उसे पका लो, और चाकू दांती से काट के उसे पकाने के बाद, और 200 लीटर के ड्रम में लगभग जो है 30 किलो केला डाल दो कच्चा, एक चरखा, ये छोटा निकला तो 2 गहरा, हाँ, हाँ। वो भी ऐसी जिसे कोई लेता ना हो, लैंडी पिच्ची टाइप, खत्म होता ही है हमारे यहाँ। 10-50 घर तो ऐसे ही रहे। उसे पका के डाल दो, मैं तो बंदरों को खिला दूंगा पका के, बेचारे बंदरों का तो भला हो जाए कम से कम। और उसको डाल के उसके अंदर 5 किलो गुड़ डाल दो, और ड्रम को छोड़ दो 20 दिन। उसको ऐसे डंडे से चलाओ, और ये हो गया साहब तुम्हारा कम से कम नहीं तो 20 पंजे 100, 20 ढाई 200, लगभग 50 बीघे केले के लिए पोटास 1 महीने की पूर्ति कर दी इसने। एक बार चला दो, हो गया काम। टंकी खोल दो, जान दो पानी के साथ, जा भैया
खुश रहे, अगला पानी के साथ यूज करो इसे। 200 लीटर 50 बीघे में कब बन जाएगा? हाँ क्यों नहीं करेगा, 20 लीटर चाहिए 1 एकड़ में, 6 बीघे में। तुम्हारे यहाँ के, मेरे यहाँ बिजनौर में 5 होते हैं। तो हुआ जुगाड़ फ्री का। ऐसे बहुत ऐसे नुस्खे मेरे पास है दुनिया भर के। या तो मैं लेट हो गया या थोड़े से और हम बैठते ना, तो मेरा जब पिटारा खुलता है तो एक से एक जादूगरी सांप है मेरे पास। बहुत कुछ है। मैंने कम से कम, मुझे हो गया आज 10 साल से ज़्यादा सीखते सिखाते। एक तो होता है खेती करना, एक होता है मैं सीख रहा हूँ सिखा रहा हूँ। हज़ारों जगह जाता हूँ मैं, लाखों जगह लोगों के पास बैठता हूँ। मेरे जो किसान हैं जो नई नई चीज़ें करते हैं, कुछ गलतियाँ भी करते हैं, फ़ोन करके बताते भैया ये गलती हो गई। जैसे ये भाई ने चूना फेंक रखा था आज, मैं इससे बोला किसने बोला तेरे को? तो इसका खुद की उपज है दिमाग की, ने खुद का इसको लगा होगा चूना भी डाल के देख लेता हूँ यार, क्या पता ठीक हो जाए, है नहीं? हाँ, तो इससे अनुभव भी पूछूंगा चूने का, क्या पता साला चूने का प्रैक्टिकल बढ़िया निकल जाए। अगर चूने से सड़ुआ रुक गया डायरेक्ट फेंकने से, ऐसा भी तो हो सकता है एक प्रैक्टिकल हो जाए। हर गलती अपने आप में एक आविष्कार है। कुछ के आविष्कार हो जाते हैं, कुछ को हम भूल जाते हैं गलतियों को। तो अगर वो काम कर गया तो उसको हम अगले साल से चूना फेंकना शुरू कर देंगे। गलत कह रहा हूँ? तो ये मेरे भाई इतने बहुत दुनिया भर के तजुर्बे हैं। दूसरा, मैं कोई भी चीज़ वो नहीं बोलता जिसको मैं खुद नहीं करता। मैं बोलूँगा ही नहीं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ हज़ारों लोग मेरे ऊपर बैठे हैं बेचारे। ये लोग आए थे, शुरू में घबरा रहे थे क्या करें, मैं बोला आँख बंद करके करो। फिर उसके बाद तो भग्गी मच गई यहाँ कि राहुल भाई को बुलाओ भाई दोबारा। अब मैं फिर आऊँगा फरवरी में। आप लोगों को कोई सवाल और है तो बताओ। वो तो खाते हो ना, इसलिए मिल जाती है। जब ढूंढने जाओगे ना वो वाले पत्ते भी मिलेंगे। जब तक कदीर जिंदा रहे तो बेचे तो रहे। अब तुम्हें गोपाओं में खेती होती है बहुत लंबी। मैं नंबर दे दूंगा किसानों का, उनसे मंगवा लो, खेती होती है, वो आ जाएगा। और कोई सवाल है प्रधान जी? केलों को लेकर इतने साल तक खिलाड़ी आदमी हो यहाँ के केले के। ये तो खाने वाली, महाराज बर्बाद हो जाओगे इसमें हाथ चलेगी, यही तंबाकू तो है, मगर ये खाने वाली है। ये तो बहुत महंगी है, 10 किलो में तो बर्बाद हो जाओगे, इतने में तो आ जाएगी, पूरा केले का पैसा निकल जाएगा। सुनो, बहुत सस्ता मिलता है, 100-125 रुपए किलो। मैं किसानों का नंबर दे दूंगा, फर्रुखाबाद के और कायमगंज के, वहाँ के गोंडा के, वहाँ से मंगवा लो, मिल जाता है आराम से। ठीक है, चलो।